उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर शीत युद्ध इस तरीके से जारी है कि अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चला है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तभी से कई नेताओं के बीच अंदर ही अंदर शीत युद्ध शुरू हो गया था। मगर वह शीत युद्ध 2022 का चुनाव आते आते इतना बड़ा हो गया है कि अब वह शीशे की तरह साफ हो गया है। बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से गुटबाजी हुई है कि बीजेपी ही अब अपने नेताओं की वजह से उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही है। हाल ही में पंचायत चुनाव की करारी हार इस शीत युद्ध का ही एक कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अलग अलग गुटों के नेताओं के द्वारा सामने वाले गुट को छोटा करने के लिए उसकी जाति और वर्ग के लोगों को अपने गुट में शामिल करने का बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वे उनके विरोधी गुट के जाति और वर्ग से आते हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को कभी भले ना समय दिया हो, मगर अब योगी आदित्यनाथ सर आंखों पर बिठा रहे हैं उन्हें। उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा आम है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के दो गुट अक्सर आमने सामने रहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने केशव के गुट को छोटा करने के लिए उस जाति और वर्ग के नेताओं को अपने गुट में वरीयता देना शुरू कर दिया है जो जाति और वर्ग के लोग केशव के गुट में हैं। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बीजेपी को जानने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों में यह चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को छोटा करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को छोटा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अनिल राजभर को बढ़ावा दिया था। इसके साथ साथ हर वर्ग और हर जाति पर योगी आदित्यनाथ की इस वक्त नजर है। उनकी पार्टी में कौन सा नेता उनके सामने खड़ा हो सकता है और उनके समांतर वे किस नेता को खड़ा कर सकते हैं, इसकी राजनीतिक गणित बीजेपी के अंदर खूब हो रहा है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपनी अंदर हो रही राजनीति से 2022 के विधानसभा का चुनाव कैसे जीतती है। इसके साथ यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या 6 महीने में योगी आदित्यनाथ अपने विरोधी गुट के जाति और वर्ग के नए नेताओं को पैदा कर लेंगे कि नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।